नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, हम जो तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ एसआई पुलिस कमांडर भर्ती के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जीके प्रैक्टिस सेट दूसरा भाग है। तो इसमें हम जो है 40 IMP प्रश्न आपके लिए रखेंगे, जिसमें जो है भारत सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न। तो टोटल 40 प्रश्न हो जाते हैं। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ एसआई के लिए ही नहीं, सीजी व्यापम का जितना भी एग्जाम होता है उन सभी में काम आएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि ये जीके से प्रश्न है और सीजी व्यापम के एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर आते ही हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न शुरू होगा, पहला जो हम 10 प्रश्न देखेंगे वो सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ जीके से होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम देखेंगे ऑल इंडिया जीके। तो चलिए छत्तीसगढ़ से पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? सरबपुरी, कलचुरी, भोसला, सोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कलचुरी शासक। कलचुरी वंश के शासकों ने जो है सबसे लंबे समय तक यहाँ राज किया। दूसरा प्रश्न आ जाता है हमारा, कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर और रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है बताना है, तो वो है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त सामंती रियायतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई? सितंबर 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947 या जनवरी 1948? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनवरी 1948 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? मैन पाठ, सामरी पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामरी पाठ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित नहीं है? बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, रायगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 1920 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया है? चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 21,597 करोड़। दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है, और करंट अफेयर संबंधित में जो है 2019, 20, 2018, 19 इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना भी पीछे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, स्टरलाइट कंपनी, एनटीपीसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टरलाइट कंपनी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? प्रधानमंत्री आवास स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयुष्मान भारत योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और छत्तीसगढ़ जीके का जो है आखिरी प्रश्न, किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव, साहित्य, समाज सेवा, नारियों का उत्थान? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांप्रदायिक सद्भाव। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया जीके। ठीक है साथियों, ये ऑल इंडिया जीके है। तो यहाँ से जो है पहला प्रश्न शुरू होता है,
भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरत चक्रवर्ती। साथियों इसमें जो चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊँगा, क्योंकि चारों ऑप्शन देखने से जो है हमारा एक प्रैक्टिस हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 28 राज्य हैं। आने वाले टाइम में आप अपडेट होते रहिएगा, क्योंकि ये जो है बदल सकता है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है ऊंची मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। 9वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो चेनानी नैसारी सुरंग है। अब देख लेते हैं ऑल इंडिया जीके का 10वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है? गुजरात में है। सबसे ऊंची मूर्ति है जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो ये था जो है 10 ऑल इंडिया जीके से। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो हम देखेंगे वो है कंप्यूटर से, ठीक है साथियों। कंप्यूटर जीके से प्रश्न है, यहाँ पे 10 प्रश्न आपके लिए मैं लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न क्या है। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1024 KB बराबर 1 MB। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन बी 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, जो कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है IC चिप वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन डी सिलिकॉन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट के पते में पद HTTP तो इसका जो है विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है साथियों। क्या है ये? इसको शॉर्ट में HTTP बोलते हैं। तो इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वह है C लोगो। अगला प्रश्न है, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरक जो है डी कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, किसके द्वारा? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इनमें से जो है ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? आप चारों ऑप्शन देख लेना। CD-ROM जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे साइंस से प्रश्न। ये साइंस से 10 प्रश्न देखेंगे, ठीक है साथियों। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जो है ये जो नंबर है इस पर जो है ध्यान मत दीजिएगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है साथियों। आपको सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है और आंसर पर ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का साइंस का पहला प्रश्न। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे? विलियम चैडविक, एंडरसन, रदरफोर्ड, चार्ल्स बेबेज। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? वो है एंडरसन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
क्यूरी किसकी इकाई है? तापमान, लंबाई, ऊष्मा या रेडियोधर्मिता? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर, सैमुअल, जे रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर। स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रेट शॉ, विलियम चैडविक, विम ओबोटर, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन? विम ओबोटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्द्रता को मापा जाता है? हेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर? तो आर्द्रता को किस में मापा जाता है? वो है हाइग्रोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है शर्करा से, सेलुलोज से, सुक्रोज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेलुलोज, सेलुलोज से जो है बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है? वाट, जूल, न्यूटन प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाट। अगला प्रश्न है, अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? जड़, फल आवरण, पत्ते, फूल? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है फल आवरण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य की इकाई क्या होती है? वाट, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य की इकाई क्या है? जूल। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं साइंस का जो है आखिरी प्रश्न और हमारे वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है ये। प्रेरकत्व का मात्रक है इंडक्टेंस, ठीक है साथियों, अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है इंडक्टेंस आप देख सकते हो, हेनरी, ओम, कूलम, एम्पियर। इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। तो साथियों ये था हमारा आज का जो है 40 IMP प्रश्न, जो लगभग जो है CGSI के साथ साथ बाकी सभी एग्जाम के लिए भी ये काम आएगा। तो आप इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहिए और डिटेल इसके साथ साथ आप डिटेल भी पढ़ते रहिए, क्योंकि डिटेल पढ़ोगे तभी आप जो है ये प्रैक्टिस सेट आपको हल करने में जो है मजा आएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ आप जरूर बने रहिए। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।